वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रिमित इन्फो में। आज हम मेमोरी का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। फ्लिप फ्लॉप, वहाँ एक वर्ड आया था, तो पहले फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप इज़ अ डिजिटल सर्किट विच स्टोर द डाटा इन कंप्यूटर। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली दैट इज़ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि आपका मदरबोर्ड में लगा होता है और क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। उसे क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो फिगर है, दस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस फिगर को अपने माइंड में रखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मन में हमेशा रहेंगे। तो देखिए है क्या कि यहाँ पे ये है हार्ड डिस्क, ये है सीपीयू और ये है रैम। देखिए ये तीन टर्म है। सीपीयू में क्या है? आपका रैम है और वहीं क्या है? हार्ड डिस्क है। तो सीपीयू क्या करता है? आपका कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। किसकी हेल्प से करता है? वो कनेक्टेड होता है रैम से। किससे कनेक्टेड है? रैम से कनेक्टेड है। आप कोई भी चीज़ करोगे, कोई भी वर्क परफॉर्म करोगे, वो कहाँ पे परफॉर्म होता है? रैम में परफॉर्म होता है बेसिकली। और रैम में होता क्या है? बेसिकली है क्या? पूरा डेटा जो स्टोर रहता है मेनली वो रहता है हार्ड डिस्क में। लेकिन जब वर्क परफॉर्म होता है, जब हम प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं बेसिकली कंप्यूटर पे, तो है क्या कि आपका हार्ड डिस्क से डेटा जो भी आप डेटा यूज़ कर रहे हो या जो भी वर्क कर रहे हो, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत बड़ी मेमोरी है, इसमें सर्च करने में हमें क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा। इसलिए कंप्यूटर क्या करता है? वो डेटा जो कि बार बार यूज हो रहा है उसे रैम में कॉपी कर लेता है। रैम में कॉपी कर लेता है, जिससे क्या होता है? हम इजीली जल्दी से रैम के थ्रू हम चीज़ें जल्दी ढूंढ पाते हैं, जल्दी एग्जीक्यूट कर पाते हैं और जल्दी से अपना क्या है? कंप्यूटर परफॉर्म कर पाता है। और भी फिर बाद में यदि हम बहुत ज़्यादा टर्म किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि लगातार बार बार यूज़ हो रही है, तो यहाँ एक कैच मेमोरी होती है। तो फिर रैम से पहले भी क्या होगा? कैच मेमोरी में आपका क्या हो जाएगी? चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। तो कैच मेमोरी और फास्टेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाएगा और जल्दी। भाई ज़्यादा पास में है सीपीयू के, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है कैच मेमोरी। तो बेसिकली क्या है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड को और इन्हांस करता है कैच मेमोरी। और भी ज़्यादा कोई चीज़ अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हो, तो और फास्टेस्ट करने के लिए बफर मेमोरी का यूज़ होता है। तो इस तरह से ये मेमोरीज़ हैं जो कि आपकी सीपीयू यानी सिस्टम यूनिट को इनबिल्ट रहती हैं इस सिस्टम यूनिट में ही, और वक्त आने पर बार बार क्या करती हैं? आपकी परफॉर्म करती हैं अपना वर्क। आपका डाटा जो है पहले हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी होता है, और ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप तो कैच में यूज़ हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो बफर में यूज हो जाएगा, बफर में स्टोर हो जाएगा, बफर में कॉपी हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का फास्टली क्या कर पाएंगे? वर्क कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये अलग अलग मेमोरी जो हैं वर्क करती हैं। अब होता क्या है कि रिफ़्रेशिंग एक वर्ड है यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर रिफ़्रेश करते हैं। बेसिकली F5 एक बटन है, दिस इज़ द स्पेशल बटन बाय विच वी आर डूइंग स रिफ़्रेशमेंट। रिफ़्रेश करते हैं हम कंप्यूटर को। और या फिर आप अपने कंप्यूटर के माउस के द्वारा भी रिफ़्रेश कर सकते हो चीज़ों को, कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर सकते हो बेसिकली। तो रिफ़्रेश करने से होता क्या है? रिफ़्रेश करने से आखिर स्पीड कैसे बढ़ जाती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करने लगता है, ये सब बातें हम चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है कि जब आप चीज़ों को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? रिफ़्रेश कर रहे होते हैं। जब भी सपोज़ आपने कोई वर्क किया, आपने वर्क किया तो क्या होगा? आपकी चीज़ें रैम में कॉपी हो रही हैं, आपकी कैच में कॉपी हो रही हैं, बफर में कॉपी हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा देर से काम कर रहे हो तो ये क्या होती है? ये मेमोरी भरने लगती हैं। जिस तरह से भरने लगेंगी, जब ये भर जाएंगी तो क्या होगा? इनमें भी क्या होने लगी? लैगिंग प्रॉब्लम आने लगेगी। ये भी ज़्यादा टाइम लेने लगेंगी, जिसकी वजह से आपका काम धीमा हो जाएगा। तो उसके लिए करते क्या है? होता क्या है? बेसिकली ये सारी मेमोरी जो है या तो वो फ्लिप फ्लॉप हैं या फिर क्या है? कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर। हमने चर्चा की थी वहाँ पर कि कैपेसिटर और फ्लिप फ्लॉप में ही जो है मेमोरी होती है। तो
बेसिकली है क्या कि रैम में जो फ्लिप फ्लॉप और कैपेसिटर होते हैं, जब हम रिफ्रेश करते हैं तो मैंने बताया था कि आपका डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। जब आप किसी चीज़ को, कैपेसिटर को या फिर फ्लिप फ्लॉप को चार्ज करते हो बेसिकली, तो क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। अब जब आप रिफ्रेश कर रहे होगे तो क्या हो जाएगा, वह कैपेसिटर या फ्लिप फ्लॉप डिस्चार्ज हो जाता है बेसिकली। तो क्या होता है कि वहाँ से चार्जेस जो हैं डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनका डिस्पोजल हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, आपका जो डेटा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगी, आपकी कंप्यूटर की जो दोबारा से मेमोरी है खाली हो जाएगी और अच्छे से परफॉर्म करने लगी, फास्टली परफॉर्म करने लगेगी। तो इसी कारण से आपका रिफ्रेश जो वर्क है वो परफॉर्म करता है। तो आपको समझ में आया होगा, आई हो। तो यहाँ पे देखते हैं, लिखा है डाटा कॉपी ऑन रैम फॉर द इंक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। डेटा जो है कॉपी होता है रैम में, जिससे कि स्पीड इंक्रीज़ होती है कंप्यूटर की। हार्ड डिस्क से डायरेक्टली हम क्या करते हैं, लिंक नहीं करते कोई भी वर्क, बेसिकली हम रैम से लिंक रहते हैं। और जो हमें डेटा चाहिए होता है वो हमें बार बार चाहिए होता है, तो बेसिकली हमें रैम में कॉपी मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, कॉपी करते हैं रैम में फॉर द इंक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अराइजेस इन द this section which is comes in previous years। तो ये लिखा है फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। अगर ऑप्शन में बफर आंसर है तो आप पहले बफर लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखा चुका हूँ कि बफर जो है सबसे पहले जो है दिस इज़ कनेक्टेड विद द CPU एंड दिस इज़ फास्टेस्ट मेमोरी विच इज़ वर्क इन कंप्यूटर। if there is no option given in the question like buffer, then you got selected catch as your option। अगर आपके ऑप्शन में बफर नहीं दिया है तो आप कैच जो है क्लिक करेंगे, और अगर कैच भी वहाँ पर नहीं दिया गया है देन यू क्लिक्स आंसर हार्ड डिस्क। तब फिर क्या आप क्लिक करोगे हार्ड डिस्क, वहाँ हार्ड डिस्क जो है आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। कैच मेमोरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कैच, इट इज़ अ हाई स्पीड कंप्यूटर मेमोरी which is used for the specific processing। It store the current data and instructions which may time used during the process। कैच मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है कंप्यूटर की, जो कि क्या करती है, स्पेसिफिक प्रोसेसिंग करती है, डेटा को स्टोर करती है, और जो इंस्ट्रक्शन या डेटा जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है उसे क्या करती है, स्टोर करती है। क्लियर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया वहाँ पे। तो कैच जो है क्या है, बफर मेमोरी ही का रूप है। इसका क्या है, टाइम एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, और ये कहाँ वर्क करती है, CPU और रैम के बीच में पर वर्क करती है। तो ये था कैच के बारे में थोड़ा सा बातचीत। अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया, द मेमोरी विच इज़ ऑलमोस्ट एसेबल द सिस्टम और द CPU। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि द मेमोरी विच इज़ ऑलमोस्ट, सॉरी CPU नहीं वहाँ पे, द मेमोरी विच इज़ ऑलमोस्ट एसेबल प्रोसेसर। ऐसा कौन सी मेमोरी है जो कि प्रोसेसर की पूरी लगभग जितनी भी स्पीड होती है उसे परफॉर्म करा पाती है। भाई ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर हमेशा जो है आप जो वर्क कर रहे हो वो इसकी मैक्सिमम स्पीड में जो है वर्क कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कैच एक ऐसी मेमोरी है जब इसके द्वारा कोई वर्क प्रोसेस किया जाता है तो ये क्या करती है, आपकी पूरी की पूरी स्पीड, जो भी इसकी स्पीड रहती है प्रोसेसर की, वो स्पीड जो है ये परफॉर्म करा पाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था द मेमोरी विच इज़ ऑलमोस्ट एसेबल द प्रोसेसर, इज आंसर इज कैच। कैच क्या करती है, ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोसेसर की स्पीड को वर्क करा पाती है, उसकी कैपेसिटी को क्या कर पाती है, परफॉर्म करा पाती है। क्लियर है। अब यहाँ एक और टर्म आया वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी, इट इज़ अ मेमोरी ऑन हार्ड डिस्क दैट द CPU यूज एज ए एक्सटेंडेड मेमोरी। देखिए क्या है, वर्चुअल मेमोरी एक टर्म है जिसका मतलब है कि एक ऐसी मेमोरी हार्ड डिस्क के अंदर ही जिसको हम एक्सटेंडेड रैम के तौर पे यूज़ करें। भाई हार्ड डिस्क में ही जैसे हमारी रैम भर गई है तो हार्ड डिस्क में ही आपका एक स्लॉट अलॉट हो जाएगा जो कि आपका एक्सटेंडेड रैम की तरह वर्क करता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है।
ये तो चर्चा थी जो हमने ऊपर की, और अगले पिछले जो भी लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन किया वो वॉलेटाइल मेमोरी का किया, बेसिकली रैम का किया। अब हम चर्चा करने वाले हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यू नो व्हाट, दिस इज़ द मेमोरी विच इज़ परमानेंटली स्टोर द डाटा विच इज़ नॉट डिलीट द data when you shut it down the computer or the power failure. So this is the memory which is stored permanently data on the computer. This is the non volatile memory. ऐसी मेमोरी जिसमें जो कि क्या करती है, आपकी कंप्यूटर पर डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपकी यहाँ पर रोम है, तो पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम एक टर्म आया, रोम के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह हमने रैम के बारे में पढ़ा उसी तरह रोम के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द फुल फॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द वर्ड रोम इज़ द रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी से कहा जाता है रोम दैट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड और प्लेस इन द सिस्टम यूनिट। ये कहाँ पाई जाती है, आपकी मदरबोर्ड में पाई जाती है, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। मदरबोर्ड क्या है बेसिकली, ये जान लो आप, जो आपका CPU होता है उसके अंदर एक बड़ा सा बोर्ड होता है, प्लेट होती है बेसिकली ग्रीन कलर की, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। वहाँ पर आपके कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर आपका रोम भी पाया जाता है। ठीक है, रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम एक इंटरनल मेमोरी भी है जो कि अंदर ही लगी होती है। और एक और बात, ये जो है हमने वहाँ बात की थी बायोस की और फर्मवेयर की, तो फर्मवेयर अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बायोस और फर्मवेयर जो हैं, जो भी सेटिंग्स बेसिकली कंप्यूटर की खुद की सेटिंग्स जो हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर स्टोर होती हैं। बायोस आप जानते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो कि रन करता है फॉर द चेकिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या है बेसिकली, रोम जो है आपका एक ऐसी इंटरनल मेमोरी है जो कि आपकी कंप्यूटर की जो सिस्टम सेटिंग्स हैं बेसिकली उसे इनबिल्ट करता है, उसमें उसे स्टोर करता है। तो रोम इज़ द मेनली यूज फॉर द स्टार्टिंग एंड शट डाउन द कंप्यूटर। रोम का यूज जो है मेनली हम लोग कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग करने के लिए और शट डाउन करने के लिए ही यूज़ करते हैं। आप जब भी कंप्यूटर पर शट डाउन करते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं, तो जो भी सिस्टम्स खुल के आते हैं, जो भी प्रोग्राम्स खुल के आते हैं, जो कुछ भी आप देखते हो, जो सारी प्रोसेस जो है, जो भी प्रोग्राम्स देखते हो, जिन पे आप कुछ भी नहीं करते, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस वगैरह सब का सब जो है रोम में स्टोर होता है। ठीक है, तो बस रोम का यूज़ हमारा यहीं पर होता है। रोम इज़ अ मेमोरी विच इज़ अपलोडेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ही हम इसमें डेटा अपलोड करते हैं और उसके बाद हम इसे सिर्फ देख सकते हैं और इसका यूज़ हम सिर्फ देख कर सकते हैं, इस पर हम लिख नहीं सकते। अब बात आती है टाइप ऑफ रोम की। तो टाइप ऑफ रोम जो है वो 3 टाइप की है। 3 टाइप में इसका पहला टाइप है PROM, दूसरा है EPROM, तीसरा है EEPROM। ठीक है, तो ये 3 टाइप हैं। तो इन तीनों का फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PROM की बात करते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, इस रीड ओनली रैम को, रोम को बेसिकली इसको क्या किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है। और इसमें जो डेटा है वो सिर्फ एक बार आप बर्न कर सकते हो। आपने एक बार चीज़ें लिखी, उसके बाद देन ये जो है ऑल लाइफ आपका चलेगा। जब भी आपको यूज़ करना है, सिस्टम यूज़ करिए, चलेगा। ये रूम में जो डाटा होगा वो आपका वर्क करेगा। और सिंपली सिर्फ इसमें एक बार आप लिख सकते हो, उसके बाद आप इरेज नहीं कर सकते। फिर दूसरा टाइप जो आता है EPROM का। EPROM जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि आपको इसके एक्सपेंशन फॉर्म से ही पता चल रहा है कि इसमें हम जो है इरेज कर सकते हैं। और इसमें जो इरेजिंग है, इसमें जो साफ आप डिलीट कर रहे हो, जो डेटा को क्लियर कर रहे हो, वो आप किससे करोगे, लेज़र लाइट के थ्रू करोगे। तो EPROM में जो है लेज़र लाइट परफॉर्म करती है वर्क। ओके, वहीं EEPROM जो है वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या है कि आपका
जो भी आप डाटा इरेज करते हो वो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल के तौर पे इरेज होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप थे आपके रोम के। अब बात करते हैं वहाँ एक मैंने देखिए हम पूरा ब्रांच पढ़ वहाँ जो ट्री पढ़ा था हमने, उस ट्री के अकॉर्डिंग ही पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देखते चलिएगा कि अभी जो हमारी पहली जो ब्रांच थी जो कि आपकी क्या थी, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल जो आपकी मेमोरी थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी, भाई हमने प्राइमरी मेमोरी की चर्चा कर ली थी बेसिकली। अब जो मेमोरी आ गई है वो आ गई है सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि मैंने वहाँ पे ही बताया था, ऐसी मेमोरियाँ जो कि हमने क्या है एक्सटेंडेड तौर पर, जो कि बाहर से हम आते हैं, बाहर से जिनका डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होती, उन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ये क्या होती हैं, सारी की सारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं, यानी कि इनमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है। तो उसमें से पहला टाइप जो था सिक्वेंशियल एसेस मेमोरी। सिक्वेंशियल एसेस मेमोरी, द मेमोरी विच इज़ डाटा इन विच डाटा रिट्रीव इन द सेम सीक्वेंस एज विच इज़ अपलोडेड एट द टाइम ऑफ द अपलोडिंग। जैसे कि ऐसी मेमोरी जिनमें कि हम डाटा उसी तरीके से प्राप्त करें जिस तरह की हमने अपलोड किया था अपलोडिंग के टाइम पे। सपोज़ आपका क्या है एग्जांपल है मैग्नेट टेप, जिसे हम कैसेट के तौर पे पॉपुलरली जानते हैं। तो बेसिकली कैसेट में क्या होता है, आपकी रील होती है, मैग्नेट होती है बिल्कुल। मैग्नेटिक एक टेप होता है बेसिकली, एक क्या होती है फाइल होती है जो कि आपकी बनी होती है मैग्नेटिक ऑक्साइड की। ठीक है, और मैग्नेटिक ऑक्साइड उस फाइल पर क्या होता है, रैप होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जिसमें जो भी आप सीक्वेंस से सपोज़ आपने कोई सॉन्ग भरा है, तो ये आपका सपोज़ इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कहीं पर्टिकुलर सपोज़ इधर आपको गाना सुनना है, इधर भी आपको गाना सुनना है, तो आपको करना क्या होगा, पहले जो आपकी कैसेट है, जो मैग्नेटिक टेप है बेसिकली, उसको हमें उधर तक पहुँचाना होगा। क्या करना होगा, उधर तक पहुँचाना होगा, घुमाना होगा, तभी हम उस पर्टिकुलर जगह पर गाना सुन पाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें सीक्वेंस होता है जिसके द्वारा आप सीक्वेंस में ही डेटा प्राप्त कर सकते हो। आप सीक्वेंस को स्किप नहीं कर सकते, बेसिकली आपको सीक्वेंस फॉलो करना ही होगा। तो इस तरह की मेमोरी जो कहलाती हैं सीक्वेंशियल मेमोरी कहलाती हैं। तो मैग्नेटिक टेप की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक टेप जो है बेसिकली इसमें जो आपकी फॉइल है, जो आपका टेप लगा होता है, वो बेसिकली जो आपकी जो रोल होता है प्लास्टिक का, उसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड लगा होता है, जिसमें आपका दो रोल होते हैं, दोनों आपके मूव करते हैं जब आप टेप को चलाते हो। और ये जो है डेवलप किया जर्मनी में बाई फिट्ज फ्लूमर के द्वारा 1928 में। ठीक है, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। और मैग्नेटिक टेप यानी कि कैसेट जो है फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ यूनिवैक कंप्यूटर में 1951 में फॉर द रिकॉर्डिंग द डेटा। सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ हुआ, यूनिवैक कंप्यूटर जो था उसमें, कहे के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए। क्लियर हो गया होगा। देखिए यूनिवैक जो है हमारा कंप्यूटर जो है अपना सबसे पहला कंप्यूटर था बेसिकली, जो कि यूज़ किया गया कॉमर्शियल तौर पर। अभी हम जब इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे जनरेशन में, जब हम जनरेशन पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा कर लेंगे। तो अभी चर्चा करते हैं मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप क्या है बेसिकली, दिस इज़ द परमानेंट मेमोरी, दिस इज़ पोर्टेबल एक्सटर्नल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मैग्नेटिक टेप क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है और पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप इसे ले जा सकते हो। ठीक है, अभी तक जो मेमोरी हम पढ़ रहे थे उन्हें हम कहीं ले जा नहीं सकते थे। रोम को और रैम को हम क्या सिस्टम यूनिट में ही इनबिल्ड हैं, तो उन्हें हम कहीं ले नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए इनकी ज़रूरत पड़ी कि जिसे हम बाहर ले जा सकें। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक टेप जो है हमारा, वो क्या है, उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई बेसिकली होती है 1/2 to 1/4 इंच के बराबर होती है, जिस पर आपका क्या होता है, आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपका जो भी डेटा है वो स्टोर होता है, अपलोड होती है बेसिकली चीज़ें। ठीक है,
पहले जो रिबन आता था वो जो आपका रिबन बेसिकली मतलब जो फॉइल जो आपका इन राउंड्स में बेसिकली रोल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो रिबन पहले जो होता था 50 टू 2400 फीट लॉन्ग होता था। आज के समय में 3600 फीट लॉन्ग आ रहा है, जिसमें हम डेटा स्टोर करते थे बेसिकली। तो ये मैग्नेटिक टेप था जिसके बारे में हमने पढ़ा। और ये क्या था, सिक्वेंशियल मेमोरी थी। जैसे कि एक और जैसे कैसेट में बेसिकली आपने सुने होंगे, सॉन्ग्स की कैसेट सुनी होंगी, इसी तरह वीसीआर वगैरह भी आपने देखा होगा, जो कि इसी का टाइप था। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें हम डेटा कहीं पर भी कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी चाहें कहीं से भी बिना सीक्वेंस को फॉलो किए प्राप्त कर लेते हैं। इसे बोलते हैं, ऐसी मेमोरीज़ को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जो है हमारा टाइम बचाती हैं, फास्टली परफॉर्म करती हैं। तो उनमें सबसे पहले जो टर्म आता है ऑप्टिकल डिस्क का आता है। ऑप्टिकल डिस्क ऐसी डिस्क हैं जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। और जब आपका एक समय था जब हमने बहुत सारी ऑप्टिकल डिस्क जो हैं यूज़ की हैं, अभी भी जो है काफ़ी हद तक पॉपुलर हैं ऑप्टिकल डिस्क। आप सीडी देख लीजिए, आप डीवीडी देख लीजिए, जिसमें क्या होता है कि एक डिस्क होती है, ठीक है, जैसे कि मल्टी कलर डिस्क होती है बेसिकली। इसमें आपके कई सारे कलर आपको दिखते हैं इस डिस्क में। और इस डिस्क में बेसिकली लेज़र बीम के द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा राइट करते हैं। जिसे जो हम डेटा लिखते हैं, जो कि हम डेटा लिख रहे हैं, इस लिखने की प्रोसेस को कहते हैं बर्निंग। क्या कहते हैं, बर्निंग बोलते हैं इस टर्म को, बोलते हैं। इस जो राइटिंग है, अगर हमने किसी कैसेट को राइट किया है तो बेसिकली कैसेट बर्न किया है। क्लियर है? चलिए तो जानते हैं डिस्क। मोस्ट पॉपुलर डेटा स्टोरेज डिस्क एट प्रेजेंट इन विच फॉर एंटरिंग द डाटा वी यूज़ द लेज़र बीम टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने हिंदी में बताया आपको पहले ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर द CD। CDs का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ यूज्ड टू store the electronic and digital form of the data. CD is developed by the James R. Roswell in 1976. Disk by the CD-ROM which developed by the Sony in 1985. तो CD जो है बेसिकली क्या है, एक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है बेसिकली। ये क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल फॉर्म है डेटा का, उसे क्या करती है, स्टोर करती है। क्लियर है? और इसका जो डेवलपमेंट है वो जेम्स आर रोजेल ने किया 1976 में। अब कॉम्पैक्ट डिस्क का ही एक टाइप है CD-ROM टाइप, जो कि सोनी ने डेवलप किया 1985 में। ठीक है, CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? मैंने अभी आपको बताया, अभी ये क्वेश्चन यही पूछा गया, द डेटा एंटरिंग प्रोसेस इन CD इज़ कॉल्ड। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बताइएगा बर्निंग प्रोसेस। ओके, आपको मैंने पहले ही समझा दिया तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो बर्निंग प्रोसेस में हम जो ये फिगर देख रहे हैं, तो इस बर्निंग प्रोसेस में है क्या, जब भी आप डेटा एंटर करते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स से बनते हैं। बेसिकली क्या है, आपका टेप जो है एक पॉइंट से ऐसे घूमना शुरू होता है, लेज़र बीम जो है इस तरह से आपकी डेटा रिकॉर्ड करती है। और जैसे जैसे बर्निंग होती जाती है, आप कोई डिस्क लेके आइए और बर्निंग कीजिए, तो आप देखेंगे जहाँ पर बर्निंग हो जाएगी, जहाँ पर डेटा स्टोर हो जाएगा, वहाँ उस तरह का आपको इस तरह का डार्क जो है राउंड आपको शो होने लगेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर डेटा स्टोर हो गया है। तो बेसिकली है क्या कि जो ये राउंड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पिच बोलते हैं बेसिकली, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहे हैं। और दो पिच के बीच में जो जगह होती है उसे लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डेटा स्टोर इन CD इन द फॉर्म ऑफ, तो आंसर है पिच एंड गैप। याद रखिएगा, पिच और गैप के तौर पर हम इसे डेटा को स्टोर करते हैं CD में। क्लियर है? अब जानते हैं आगे CD के बारे में। तो डायमीटर ऑफ CD जो कि मिनिमम है आपका 3 इंच से लेकर के 12 इंच तक का जो है CD का डायमीटर होता है। मोस्ट पॉपुलर डायमीटर ऑफ CDs 4.7 इंच की जो है हम CD यूज़ करते हैं, जिसका डायमीटर 4.7 इंच होता है, वो कि हम यूज़ करते हैं पॉपुलरली
अपने घरों में। थिकनेस कितनी होती है? 0.047 इंच एक सीडी की। और वहीं वेट की बात करें तो आपका 15 से 20 ग्राम के बीच में सीडी का वेट होता है। एक सीडी में 80 मिनट की ड्यूरेशन होती है। आप 80 मिनट तक डेटा जो है स्टोर कर पाते हो। कोई भी फिल्म वगैरह 80 मिनट तक आपकी इसमें स्टोर रहती है। स्टोरेज ऑफ सीडी, स्टोरेज का क्या है कि इसमें 650 MB से लेके 700 MB तक आप डेटा स्टोर कर पाते हो। तो ये थी सीडी के बारे में जानकारी। अब देखिए क्या है, आगे देखते हैं। सीडी में डेटा स्टोर करने की काफ़ी कैपेसिटी होती है। जो लेटेस्ट मॉडल है अभी सीडी का, उसमें आप 800 MB से लेके 900 MB डेटा तक स्टोर कर सकते हो। जबकि इसमें जो है आपका 680 MB डेटा जो है ही MB स्पेस जो है वर्क कर पाता है। दिस इज़ अवेलेबल फॉर द वर्किंग। यानी कि चाहे डेटा मतलब स्पेस कुछ भी रहे, लेकिन लगभग 680 MB स्पेस जो है आपका वर्क करता है डेटा स्टोर करने के लिए। बाकी इसके जो सिस्टम सेटिंग्स होती हैं और बेसिकली आपके कुछ फ़ोल्डर्स वगैरह इसमें रहते हैं, जो कि आपको जैसे एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ आपके सिस्टम में अगर किसी सीडी का प्लेयर नहीं है तो वो भी आपको इसमें इनबिल्ट रहता है, जो कि आपको अपलोड हो जाएगा। अगर आपके में नहीं है तो आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो वो सारी सेटिंग्स वगैरह जो हैं सीडी में प्रोवाइडेड रहती हैं। तो टाइप ऑफ सीडी की बात कर लेते हैं। तो सीडी दो टाइप की, पहली CDR, दूसरी CDRW। CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जो कि सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होती है, जिसे सिर्फ आप एक बार राइट कर सकते हो, उसके बाद आप इसे बार बार देख पाते हो। और जबकि CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये जो है CDRW, ये क्या है आपकी, इसमें आप डेटा कितने बार भी डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, और कितने बार भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें आप डेटा लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और जिस सीडी जो है बहुत सस्ती भी आती है, 10 रुपये में आपको बुक स्टोर पर मिल जाएगी। जब भी आप चाहें कोई भी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल रहा होगा कंप्यूटर से रिलेटेड। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।